बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 7th टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको ईजिली मिल जाएं। बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें हीट फ्लो की डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि हीट जो है वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। कभी भी हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव नहीं करेगी। जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ हमें ये बताता था कि एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहती है, मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फर्स्ट लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता था, जिसकी वजह से बेटा हमें फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ की जरूरत पेश आई। हमारे पास इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पेसिफाई द कंडीशंस एंड डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड conversion or into work. While the first law of thermodynamics deal with energy conservation, it does not describe how energy move or it convert under certain condition. The second law provide these detail, offering insight into why certain processes are possible और impossible in nature. सेकेंड लॉ हमें ये भी साथ साथ बताएगा कि कुछ प्रोसेस जो हैं वो पॉसिबल होते हैं नेचर के अंदर और कुछ प्रोसेस पॉसिबल नहीं होते। और सेकेंड लॉ की हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक को हम कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरी है क्लॉजिस स्टेटमेंट। पहली केल्विन स्टेटमेंट में बेटा हमें क्या कहा जाता है कि आप टोटल हीट को, मतलब सारी की सारी हीट को वर्क टन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने एक इंजन को 100 जॉल हीट प्रोवाइड की है तो इंजन कभी भी 100 जॉल हीट से 100 जॉल वर्क डन नहीं कर सकता। इस हीट का कुछ पार्ट बेटा कोल्ड रेजरवायर की तरफ भी जाएगा, मतलब ये कुछ हीट जाया होगी और इसका कुछ पार्ट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट होगा। ये सिस्टम जो है, मतलब 100 जॉल वर्क हीट से 100 जॉल वर्क डन का सिस्टम पॉसिबल नहीं है। It states that it is impossible for a heat engine to convert heat taken from a single reservoir। ये हमारे पास हीट सोर्स जो है ये एक सिंगल रेजरवायर है यहाँ पर, entirely into a work without any changes in the working system। ये सारे का सारा कभी भी हमारे पास वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। That implies that a single heat source, even if large, cannot be used to perform work alone। एक सिंगल हीट सोर्स कभी भी अकेले वर्क डन परफॉर्म नहीं कर सकता। For instance, heat in our atmosphere cannot be used to generate work efficiently without a second reservoir to exchange heat with। हमारे पास एटमॉस्फेयर में मौजूद हीट जो है वो कभी भी बेटा वर्क डन करने की सलाहियत नहीं रखती। नेक्स्ट है क्लॉजिस स्टेटमेंट। क्लॉजिस स्टेटमेंट हमें कहती है बेटा कि हॉट रेजरवायर से हमेशा हीट फ्लो करेगी कोल्ड रेजरवायर में, और खुद से बेटा कभी भी कोल्ड रेजरवायर से हॉट रेजरवायर की तरफ हीट फ्लो नहीं करेगी। अगर हम हॉट रेजरवायर की तरफ हीट फ्लो करवाना चाहते हैं तो बेटा हमें यहाँ पर वर्क डन करना पड़ेगा, और ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट टॉपिक रेफ्रिजरेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन नेचर की जो डायरेक्शन है वो हीट फ्लो हमेशा करेगी हॉट रेजरवायर से कोल्ड रेजरवायर की तरफ, और इसमें हमें किसी किस्म का कोई वर्क डन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। This statement describes the heat cannot flow from the colder body to a hotter body without the input of external work। In simpler terms, moving heat against natural flow from natural flow है बेटा हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रिक्वायर्ड एडिशनल एनर्जी एज सीन इन रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ इन प्रैक्टिस, मतलब हम रियल लाइफ में हम इसको कैसे देखते हैं। बेटा हमारे पास रियल लाइफ में एक होता है हॉट रेजरवायर और एक होता है बेटा कोल्ड रेजरवायर। ये हीट इंजन में हमने डिटेल से पढ़ा था बेटा। हॉट रेजरवायर क्या करेगा बेटा, ये हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा इंजन को। इंजन क्या करेगा, इस हीट एनर्जी में से कुछ हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा और रिमेनिंग हीट को बेटा एटमॉस्फेयर का हिस्सा बना देगा, मतलब कोल्ड रेजरवायर की तरफ भेज देगा। हमने एक एग्जांपल ली थी बेटा, वो एग्जांपल दोबारा से हम इसको समझते हैं। हमारे पास गाड़ी का इंजन जैसे है बेटा, गाड़ी में जहां पर पेट्रोल या डीजल जो है वो बर्न होता है उसको हम कहते हैं बेटा ये हॉट रेजरवायर है। और हॉट रेजरवायर बेटा क्या करेगा, हॉट रेजरवायर हीट प्रोवाइड करेगा इंजन को, मतलब इंजन के पिस्टन को मूव करवाएगा।
और गाड़ी के अंदर आपने सुना है बेटा हम वाटर को यूज़ करते हैं हीट एब्जॉर्ब करने के लिए। इंजन जैसे चलता है तो बेटा वो इंजन के चारों तरफ बेटा वाटर के पाइप्स होते हैं जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही बेटा हीट प्रोड्यूस होना शुरू होगी बेटा इंजन उस हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कुछ पार्ट जो है बेटा जो बच जाएगा बेटा वो हमारे पास वाटर जो है उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बेटा ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाएगा जिसमें से हॉट रेजरवायर से हीट एनर्जी आई, इंजन ने उसमें से वर्क डन किया और बाकी जो हीट एनर्जी है वो कोल्ड रेजरवायर में चली गई। तो हम इन तमाम पॉइंट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हॉट रेजरवायर सप्लाइज हीट एट हायर टेम्परेचर, कोल्ड रेजरवायर क्या काम कर रहा है यहाँ पर? रिसीव्स हीट एट अ लो टेम्परेचर आफ्टर सम ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू अ मैकेनिकल वर्क। The work done by the heat engine is a difference between the heat absorbed and heat rejected. वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आएगा? हीट एब्जॉर्ब, टोटल हीट हाई टेम्परेचर की जो थी टोटल हीट कोल्ड टेम्परेचर में हमने रिजेक्ट की है बेटा, दोनों का डिफरेंस जो है बेटा वो वर्क डन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें इनिशियल स्टेट के बाद दोबारा से सिस्टम जो है एक प्रॉपर साइक्लिक प्रोसेस से होकर दोबारा से अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इस टॉपिक से जो एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाई द सेकंड लॉ ऑफ इज इम्पोर्टेंट। बेटा फर्स्ट लॉ हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जबकि सेकंड लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ हीट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अभी हमने डिटेल से कॉन्सेप्ट समझा है बेटा, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि मैं वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता। स्टेट द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बेटा अभी हम पढ़ कर आए हैं तो बेटा इसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। Why does the closest statement of second law of thermodynamics explain about the heat flow? क्लॉजेज ने हमें कहा था कि हमेशा जो हीट फ्लो करेगी वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में करेगी, कोल्ड से हॉट में कभी भी हीट फ्लो नहीं करेगी। अगर हम कोल्ड से हॉट में हीट फ्लो करवाना चाहते हैं तो हमें एडिशनल एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।